दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर मसाले, इन सब का विशेष अनुमान और विश्लेषण और अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, लगभग 1 करोड़ से व्यू और 97,500 से अधिक सब्सक्राइबर इस बात की सूचना दे रहे हैं पर कि आपने कितना प्यार हमारे चैनल को दिया है। आज के इस एपिसोड में हम जायफल की बात करते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, जायफल का उत्पादन भारत में केरल में होता है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका उत्पादन होता है। गौरतलब है कि जायफल एवं जावित्री एक ही वृक्ष के फल व फूल माने जाते हैं। जावित्री पहले जायफल के चारों तरफ शैल यानी कवच के रूप में लगी होती है और जैसे जैसे फसल तैयार होती है जायफल को उसको यानी उसका कवच या शैल छोड़ दी जाती है। लाल रंग की जावित्री अलग हो जाती है और उस बीच का जो गुठली है वो जायफल कहलाता है। भारत विश्व में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं कंज्यूमर एवं एक्सपोर्टर यानी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश माना जाता है। इंडोनेशिया में भी जायफल और जावित्री का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन इस बार वहाँ काफ़ी ऊंचे भाव चल रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जायफल के भाव $9,500 प्रति टन यानी भारतीय मुद्राओं में देखें तो 800 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुँच गया है। जायफल का निर्यात अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व देश, चीन समेत विश्व के लगभग 60 से 70 देशों को होता है, क्योंकि भारतीय जायफल का एक्सपोर्ट वहां जाकर $7,500 प्रति टन के पड़ते में हो रहा है और इस वजह से भारतीय उत्पादक क्षेत्रों में जायफल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक हुआ है, जिसके कारण इस समय भाव जायफल का घटकर 520 से 540 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम स्तर पर देखे गए हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जायफल के भाव ऊंचे होने के साथ साथ अब घरेलू बाज़ारों में निर्यात की मांग बढ़ रही है और मंडियों में इसकी डिमांड बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऊंचे भाव से होने के कारण इंडोनेशिया या बाकी दूसरे देशों से आयात का कोई भी चांस नहीं है। इन परिस्थितियों में देखें तो जायफल में तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों पहले 580 से 560 रुपये जायफल बिका था और उसके बाद में फिर कुछ गिरावट आई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर माह में जायफल के भाव बढ़ सकते हैं, जो वर्तमान में 530 से 540 रुपये चल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड लगातार बढ़ने से केरल में भी अब काफ़ी स्टॉक नहीं रह गया है। और एक और महत्वपूर्ण ये बात भी है कि जायफल की फसल पिछले अप्रैल महीने से चल रही है तथा 30% अधिक उत्पादन के कारण बाजार में भाव काफ़ी ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब निर्यात की डिमांड निकलने से नीचे के भाव से जायफल में तेज़ी का संभावना बन सकती है। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स, मसालों की अग्रिम विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए, आपको हमारे धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पे हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुआ है। साथ साथ किशमिश, चिरौंजी, केसर, इन सभी पर हमारे विश्लेषण सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, आज आप मसालों या ड्राई फ्रूट्स के फिजिकल स्टॉक्स रखने वाले स्टॉकिस्ट या एक्सपोर्टर्स हैं या फिर मसाला उद्योग चलाते हैं तो आपको हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट लाभदायक साबित हो सकती है, उपयोगी साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहा जाता है कि माल खरीदना बहुत आसान है कि आप पैसे दीजिए, आपको जो चाहे मिलेगा, लेकिन माल बेचना सबसे अधिक और मुश्किल कर्म है कि माल कब बेचना चाहिए, कितना बेचना चाहिए और कब तक बेचना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और इसी में ही परेशानियां हो जाती हैं। मखाने पर हमारा अब अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था, साथ साथ प्याज और लहसुन पे भी हमारे जो अपडेट हैं वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नियमित विजिटर हैं तो आप हमारी बात ध्यान से सुनते होंगे और समझते भी होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।